नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्यु लोक में घूम रहे थे। घूमते घूमते वह विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी और पार्वती के साथ वहाँ जाकर रहने लगे। एक दिन बातों बातों पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में से चौसर कौन जीतेगा। वह पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उनके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह तो भाग्य का खेल है, उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफ़ी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी को कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी के कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोआकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजरी बना लेना। उस पंजरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजरी से 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यह विधि अपनाना। 17वें सोमवार के दिन 1/4 गेहूं के आटे में से चूरमा बना कर शिव जी को अर्पित कर लेना, लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन शिव पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा तो पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार का व्रत किया है जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनके पुत्र वापस घर लौट आए और आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वह वापस घर लौट आए हैं। पार्वती जी ने उन्हें इन सब बातों के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बतलाया। कार्तिकेय ने यह सुनकर बहुत खुश हो गए। कार्तिकेय ने अपने दूरग्रह ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने भी मित्र ने विवाह के इच्छा हेतु 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। यह एक दिन राजा अपने पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस व्यक्ति के गले में हाथनी वरमाला डालेंगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी वहीं था। वह भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरों सभी राजकुमार को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपने मेरे जैसा पुत्र मिला। उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा ने उसकी सूचना मिलते अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ साल बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो राजा बन गया क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वह 16 सोमवार का व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार पर उसकी पत्नी ने पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ने यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी यह बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से यह राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में चली गई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करने हेतु उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी चलने के बाद एक तूफान आया, वह टोकरी उड़ गई।
तो वह बूढ़ी औरत रोने लगी और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वह एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारा तेल घड़े से फूटकर बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वह एक समुद्र तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उसमें से कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां सड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहाँ के लोग मंदिर पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वो आश्रम में रहने लगी। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वह पुजारी आश्चर्यचकित होकर बोला, बेटी तुम पर यह कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वह शिव पूजा न करने वाली कहानी सुनी। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे ज़रूरत राहत मिलेगी। उन्होंने 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार वह ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि वह खुद आकर ले जाए। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।